हेलो स्टूडेंट्स। देखते हैं इस सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे और क्या गिवन है। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 सर्किल्स दे रखे जिनके डायमीटर इसका 3 यूनिट का डायमीटर है, इसका 4 यूनिट और इसका 6 यूनिट। अब देखो इसमें जो आपसे जो पूछे है वो पूछा है कि जो ए बी है इसकी लेंथ क्या होगी। तो ए बी की जो लेंथ है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, बस आपको सिंपल सा इसमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि ये जो ए बी लेंथ है वो कौन कौन से पार्ट से मिलके बनी हुई है। तो जो ए बी लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यदि ये लेंथ आपके पास है, जैसे मैं इसको ऊपर एक्सटेंड करूँ ये होगा। तो यदि आपके पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाए तो ये टोटल यदि सम करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी, तो सबसे पहले तो ये देखो, ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितनी आएगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये इसकी रेडियस ही तो ये 4 है, तो ये कितनी हो गई 2। इसका मतलब ये कितनी हो गई 2, और ये डायमीटर 6 है तो इसका जो रेडियस है वो कितनी हो गई 3। तो ये जो लेंथ आई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी आ गई 5 आ गई, क्योंकि 2 + 3 5। उसके बाद यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ये इसको नाम दे देता हूँ सी डी और ई, ये ट्रायंगल मिल गया आपको। अब इस सी डी ट्रायंगल में देखो कि जो सी ई है वो एक किसके इक्वल होगी, इस लेंथ के इक्वल। यदि इस ट्रायंगल में से मेरे को सी ई मिल जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है। इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी आ गई 1, क्योंकि 3 में से ये 2 जाएगी तो कितनी बचेगी 1। तो ये लेंथ आई है आपके पास 1। अब ये कितनी हो गई, ये ट्रायंगल बन गया इस तरीके से, ये 1 और ये 5 और ये आपके पास 90 डिग्री। तो ये क्या होगी 5² - 1² रूट, तो 25, तो 24 हो गया। 24 को क्या लिख सकता हूँ 6 × 4, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 2√6। तो ये जो लेंथ आई ये आ गई 2√6। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो तो आ गई आपके पास 2√6। अब यदि ये लेंथ और आ जाए तो आपके पास सवाल सोल्व हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करना है, इन दो सर्किल को तो यूज़ कर लिया, अब ये सर्किल बचा है तो इसको इसके साथ, जैसे मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूँगा, ये ज्वाइन करूँगा, तो इसका डायमीटर 3 है, इसका डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी होगी 1.5। इसका मतलब ये लेंथ 1.5 और ये 2 है तो ये 2 आ गई। अब यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ये ट्रायंगल आपके पास ये मिल गया, ये ट्रायंगल। अब यदि इस ट्रायंगल में से ये मिल जाए, ये आप फाइंड कर सकते हो, तो ये लेंथ मिल जाएगी और इन दोनों का सम करते ही आपके पास ए बी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये तो आपके पास कितनी आ गई 3.5 आ गई। अब ये लेंथ और चाहिए, क्योंकि ये लेंथ आते ही तो ये फाइंड कर लेंगे। अब ये लेंथ कितनी आएगी, देखो ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये भी कितने हो गया 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 है, टोटल कितनी है ये, इसका डायमीटर ये इक्वल ही तो है। जो 6 में से आपको क्या करना है 3 और 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 3 + 2 = कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। दोबारा देखो ये टोटल आपके पास 6 है, सॉरी ये कितनी आएगी, ये 3 तो डायमीटर रहती है 1.5, तो ये 3 नहीं होके ये आएगा 1.5। इसका मतलब ये नहीं आके तो 6 माइनस ये कितनी आएगी 1.5 + 2, तो 6 - 3.5, तो ये बच गया 2.5। तो ये जो लेंथ आई यहाँ से लेके यहाँ तक वो आ गई 2.5। अब देखो इस ट्रायंगल में 3.5 ये है, 2.5 ये है और आपसे ये पूछा नहीं, यदि ये फाइंड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ये आएगा क्या 3.5² - 2.5² रूट, ये लेंथ आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। अब इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, यदि अपने को 3.5 ये नहीं आता तो क्या ये स्क्वायर - b², तो 3.5 + 2.5 और 3.5 - 2.5
5। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये कितना हो गया 6। इसका मतलब इसकी वैल्यू √6 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना आ गया √6। तो ए बी की जो लेंथ है, तो ए बी इक्वल्स टू √6 प्लस 2√6। तो आंसर आ गया 3√6। ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी थी, और उस पाइथागोरस जो भी ट्राइंगल यूज़ करें उनकी साइड कैसे आपको फाइंड करनी है।